आज दानियल के उपवास का दूसरा दिन है। अपना विश्वास मजबूत करने के लिए एक संदेश के लिए जुड़े रहें। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को थामे रहता है, उस वचन को स्वीकार करता है और उसका पालन करता है, तो सुसमाचार का प्रकाश, सत्य का प्रकाश उसके समझ को स्पष्ट रूप से प्रकाशित करता है और उस व्यक्ति के जीवन में चमकता है। आज हम दानियल का उपवास शुरू करते हैं। दानियल का उपवास क्या है? दानियल के उपवास में आप इस संसार की जानकारी का त्याग करते हैं, आप भ्रमों का त्याग करते हैं और आप संसार जो कुछ भी देता है उसका त्याग करते हैं, ताकि आप परमेश्वर के कहे हुए उसके पवित्र वचन पर दृढ़ रह सकें। इन 21 दिनों के दौरान हम सत्य से पिएंगे, सचमुच सत्य की रोटी खाएंगे। आइए हम इसी तरह जीवन जिए, सत्य के बारे में सोचें और इस सत्य का अनुभव करें। तो जब हम इस संसार के झूठ, इस संसार के भ्रमों का त्याग करते हैं और हम सत्य के बारे में सोचते हुए, सत्य को प्रसन्न करने के बारे में, सत्य को जीने और सत्य के अनुसार जीने के बारे में सोचते हैं, तब हम उस सत्य के फल पाएंगे। दानियल का उपवास 21 दिन सियोन पर्वत की ओर बिशप मसेडो के इंस्टाग्राम पर और संदेश अंग्रेजी, हिंदी और तमिल में देखें। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और जी हाँ, इन क्षणों में हम यहाँ पर मौजूद हैं दानियाल के उपवास में हिस्सा लेते हुए, अपने आप को काटते हुए इस संसार से परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। और जैसा आप जानते हैं, दानियाल का उपवास 21 दिन तक हम अपने आप को दूर रखते हैं उन सब नकारात्मकताओं से, उन सब मनोरंजन के, संसार के डिस्ट्रैक्शन से, ताकि हम केवल फोकस कर सके परमेश्वर की आवाज को। और अधिक जानकारी के लिए, यदि आप नहीं जानते, आप जानना चाहते हैं, जाएं अपने नजदीकी चर्च में, वहां पर वेदी पर जाएं और सुने परमेश्वर के सेवक के मुंह से परमेश्वर के वचन को, उनसे जाने, पूछें कि क्या है ये दानियाल का उपवास, ताकि आप हिस्सा ले सकें। ताकि जैसा परमेश्वर के शब्दों में दर्ज है कि सिय्योन पर्वत से और यरूशलेम में उद्धार होगा और मुक्ति आएगी। और मुक्ति के बारे में आज बात करते हुए एक ऐसी गवाही को हम यहां पर आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो भाई और बहन की गवाही है, कि जिसके माध्यम से आप जानोगे कि किस प्रकार परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में वो मुक्ति लाते हैं, उद्धार लाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस कहानी को और लौटकर आप सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। एक इमरजेंसी, सूखे से उभरते हुए ये सब कुछ परमेश्वर के वेदी पर गवाही के रूप में पेश किया जाएगा। मैं काटिया हूँ और ये मेरे बहुत प्यारे भाई पाउलो हैं। ये हमारा परिवार है। यहाँ मेरे पिता और मेरी माँ है और हमारा परिवार एक ऐसी कठिन परिस्थिति से गुजरा जिसने हमारी पूरी जिंदगी को हिला कर रख दिया। अठारह अप्रैल 2024 को मेरे पिता ने मुझे बेहद मायूस होकर फोन किया। उन्होंने मुझे फोन किया क्योंकि मेरी माँ उस समय बहुत मुश्किल में थी। वो बहुत सारा खून उल्टी कर रही थी। तो मैंने अपना सामान उठाया और उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ी। जब मैं अपनी माँ के घर पहुंची तो वहां का दृश्य बहुत भयानक था। वाकई बहुत बुरा था। मेरी माँ ने बहुत सारा खून उल्टी किया था। वो जमीन पे गिरी हुई थी। मेरी माँ लगभग मर चुकी थी। यहाँ एक बहुत ही झकझोर देने वाली तस्वीर है। वहां बहुत खून था, बहुत बहुत सारा खून था जो मेरी माँ ने उल्टी किया था। तभी हम उन्हें अस्पताल ले गए। हम अस्पताल पहुंच गए। जब वो अस्पताल पहुंची तो उन्हें 3 बार दिल का दौरा पड़ा और वहां वो वेंटिलेटर पे थी। उन्हें बिस्तर का इंतजार करना पड़ा क्योंकि उनकी हालत बहुत गंभीर थी। ठीक है पाउलो? बिल्कुल। उसी समय हमें परिवार के सदस्यों को पहली मीटिंग के लिए बुलाया गया, जहां डॉक्टर हमें ये नहीं बता रहे थे कि उनकी हालत कैसी है। हम बार बार पूछते रहे ना, बिल्कुल बेताब थे, आखिर वो हमारी माँ हैं। तो हमें लगा उस वक्त कि शायद उनका निधन हो गया। और उन्होंने कहा, देखिए श्रीवट, गिलमोर को बहुत तकलीफ हुई, बहुत खून बह गया, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव।
फिर उन्होंने हमें बताया, देखिए हमारे पास एक योजना है, हम फिर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कोशिश करेंगे। और जब उन्हें ये खून मिलना शुरू हुआ तो डॉक्टरों ने हमें पूरा प्रक्रिया समझाया। वो खून को अस्वीकार करने लगी। ये वही ब्लड ग्रुप है जो हमारे पास है, श्रीमती गिलमोर, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं कर रही हैं, तो हम एक बार और कोशिश करेंगे। लेकिन अगर उन्हें फिर से कार्डियक अरेस्ट हुआ तो श्रीमती गिलमोर का निधन हो जाएगा। अभी उनके पास जीने के लिए बस कुछ ही घंटे बचे हैं। ये अजीब था क्योंकि वो एक सक्रिय महिला थी, माँ और दादी थी, और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई लक्षण नहीं दिखा रही थी। बीमार व्यक्ति जैसा कोई लक्षण नहीं था। तो हमारे लिए ये एक असाधारण झटका था। ये भावनाओं का मिश्रण था, गहरी पीड़ा, लगातार चिंता और पूरी तरह से निराशा। फिर उन्हें दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित किया गया और उस रक्तस्राव के सटीक कारण का पता लगाने के लिए कई डायग्नोस्टिक टेस्ट किए गए। सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी। उन्हें बहुत गंभीर उच्च जोखिम वाली जठरांत संबंधी रक्तस्राव की पहचान हुई और जैसे जैसे दिन बीतते गए एक घातक बैक्टीरियल संक्रमण का पता चला। डॉक्टरों ने हमारे साथ एक बैठक की और कहा, देखिए जो बैक्टीरिया है मिसेस गिलमार के पास है वो जानलेवा है। बहुत ही कम लोग, शायद ही कोई, इस बैक्टीरिया के साथ जीवित रह पाता है और साथ ही मिसेस गिलमार के दोनों फेफड़े पूरी तरह से प्रभावित हैं। उन्हें किडनी की भी समस्या हो रही है। संभवतः उन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी और उनके लिवर में भी दिक्कत है। उनके लिवर पर एक घाव है। तो मेरी बहन और मैं बस एक के बाद एक बुरी खबरें ही सुन रहे थे। मौत की बातें हो रही थी। हाँ, बिल्कुल सही, यही बात थी। तो इंसानी नजरिए से देखे तो मिसेस गिलमार के लिए कोई समाधान नहीं बचा था, कोई रास्ता ही नहीं बचा था। कोई भी दवा असर नहीं कर रही थी, एक भी दवा कारगर नहीं थी। उन्होंने कई ताकतवर एंटीबायोटिक आजमाए। वो कहते थे ये मिसेस गिलमार के लिए आखिरी दवा है। पूरा जितनी भी दवाएं उपलब्ध थी सब इस्तेमाल कर ली गई थीं। उन्होंने एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया, लेकिन उनमें से कोई भी ना तो बैक्टीरिया को रोक सका और न ही उसे हुई निमोनिया को। असल में इस तस्वीर में दिखाया गया है कि वो पहले ही 100% मशीनों पर निर्भर हो चुकी थी। अब उसमें खुद की सांस लेने की ताकत नहीं थी, ऑक्सीजन बिल्कुल शून्य थी। उस पल में मैं अंदर से बगावत कर उठी। मैंने कहा नहीं, मैं बगावत कर उठी क्योंकि हम सब यूनिवर्सल चर्च से हैं, हम सब में विश्वास है। हमने एक मकसद के साथ शुरुआत की, कई लोगों के साथ प्रार्थना की एक श्रृंखला बनाई, सुबह सुबह प्रार्थना की और उपवास रखा। हर दिन उसके अस्पताल के बिस्तर के पास हम नमान की कहानी को थामे रहे, जिसे कुष्ठ रोग से ठीक होने के लिए 7 बार डुबकी लगानी पड़ी थी। मैंने उसके सामने बाइबल खोली। बिस्तर के पास वो कोमा में थी, देख नहीं सकती थी, और मैंने उसके लिए बाइबल खोली और उसके बिस्तर के पास प्रार्थना की। और ये एक संघर्ष था, लेकिन एक के बाद एक बुरी खबरें आती रहीं। और तभी ये बैठक फिर से हुई और इस तीसरी और आखिरी बैठक में उन्होंने हमें बताया, उन्होंने कहा, देखिए हमने गैमार्ट के लिए हर दवा आजमा ली, हमने सब कुछ आजमा लिया, हमने दवा की मात्रा अधिकतम तक बढ़ा दी, लेकिन अब इसका कोई असर नहीं हो रहा है। उसके फेफड़े साफ नहीं हो रहे हैं और ये बैक्टीरिया रुक नहीं रहा है। और तभी उन्होंने हमें बताया, उन्होंने कहा, देखिए आप सोचते हैं कि आप अपनी माँ की मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ऐसी दवा पर रखकर जो काम नहीं कर रही है, लेकिन कभी कभी आप अनजाने में उन्हें और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो तकलीफ में है। तो उस पल हमें समझ आ गया कि सबसे अच्छा यही होगा कि लाइफ सपोर्ट मशीनें बंद कर दी जाएं, है ना। हमने ये समझ लिया और उसी पल, है ना, मेरे पिता हमारे साथ थे, मेरी पत्नी भी मौनिक थी, मेरी बहन भी, बिल्कुल। और फिर डॉक्टर ने हमें अंदर जाने की इजाजत दी ताकि हम आखिरी बार अलविदा कह सकें अपनी माँ को विदाई देने के लिए। उसी पल मैं अपनी माँ के साथ था। मैंने कहा, हे परमेश्वर, कुछ करना जरूरी है, कुछ और ज्यादा असरदार होना चाहिए। फिर अगर मेरी माँ जाग रही होती, अगर वो होश में होती, बात कर रही होती, तो वो मुझसे ऐसे कह सकती थी, बेटी मेरी तरफ से वेदी पर जाओ, जाओ वहां बेटी, जो करना है वो करो। और फिर उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने हमसे कहा, दोस्तों सुनो, यहाँ कोई है जिसे सच में त्याग देना जरूरी है। देखो यहाँ कोई है जो अगर अभी सच में जाग रही होती तो हमें इस बात के लिए काफी डांट चुकी होती। हम अभी तक वेदी पर क्यों नहीं गए? और हम जानते हैं कि वो वेदी से जुड़ी हुई हैं, वो किसी भी चीज, किसी भी भौतिक वस्तु से जुड़ी नहीं है। और हमें पता था कि अगर वो जाग रही होती तो वो खुद चढ़ जाती। उसने कहा, वो मेरी माँ है। हाँ,
ये त्याग के समय इजराइल के अभियान के दौरान नहीं था। फिर मैंने कहा नहीं, मैं पूरी तरह वेदी पर जाऊंगी। अरे जब उसने ये कहा तो सब कुछ एकदम तालमेल में था। है उसने कहा जाओ सीधे ऊपर जा। मेरे भाई ने वेदी की एक तस्वीर ली थी, तो हमने क्या किया, यहाँ ये तस्वीर यहाँ दिखाती है, यहाँ ये मेरी माँ की तस्वीर है, मेरी माँ का हाथ वेदी की तस्वीर पर, और मैं वेदी पर चढ़ गया जैसे कि वो खुद वेदी पर जा रही हो। और मैंने कहा नहीं, या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। मैंने कहा हे परमेश्वर, यहाँ मेरी माँ की सारी चीजें हैं, उसकी जिंदगी यहाँ है, तो हे परमेश्वर अब उसकी जिंदगी में उतर आओ। हमने कहा प्रभु ये आपके हाथ में है, या तो प्रभु अब उन्हें अपने पास बुला लेंगे या प्रभु उन्हें चंगा करेंगे और जो जरूरी है वो करेंगे। हमने सचमुच उसकी जिंदगी का 100% वेदी पर रख दिया, बस वही था। सारी बहसों के बाद भी हमने सब कुछ समर्पित कर दिया और 2 दिन बाद आखिरकार मुलाकात का समय आ गया। मेरी बहन हमारे विश्वास की दोस्त के साथ, उसकी विश्वास की दोस्त के साथ, हमारी प्यारी विश्वास की दोस्त के साथ ऊपर गई। लेकिन मुझे लगता है कि यह बेहतर होगा कि वो खुद बताए। मिसेस गुइमार अंदर आइए और हमें बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। 2 दिन बीत जाने के बाद ठीक उसी वक्त जब वे त्याग कर रहे थे, मैं जाग गई। ठीक होने पर मुझे बस घर जाना था। मेरी सबसे बड़ी चाहत वहां से निकल था। अब और इंतजार नहीं हो रहा था। शुक्र है अब मैं ठीक हूँ। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, काम कर रही हूँ, गाड़ी चलाती हूँ, सफर करती हूँ, हर जगह जाती हूँ, जहाँ भी जाना होता है मैं जाती हूँ। और ये तो अच्छी खबर है। कह रहा वो काटिया वो ऊपर डॉक्टरों के साथ थी और उसने कहा कि अच्छी खबर तो तुरंत उसी वक्त सुनानी चाहिए, और वो हमें बताने आई कि डॉक्टरों ने उसे क्या बताया। आगे बढ़ो काटी। हाँ, ये सच है कि वो बैक्टीरिया जो अजेय लग रहा था, एक राक्षस, एक दानव, आखिरकार उसे रोक दिया गया। फेफड़ों में सुधार के लक्षण दिखने लगे और जिगर जिसमें गंभीर घाव था वो भी ठीक होने लगा। जिस किडनी को डायलिसिस की जरूरत थी अब उसे उसकी जरूरत नहीं रही। तो जो भी बुरी खबरें हम सुन रहे थे आखिरकार उनका रुख बदलने लगा। ओह, जब हमने अपनी माँ को जागते हुए देखा तो वो कितनी बड़ी खुशी थी। लगभग 70 दिन मौत के बारे में नकारात्मक बातें सुनते हुए हम उस इंसान को वहीं देख रहे थे जो मानो फिर से जिंदा हो रहा था, है ना? यही तो वेदी ने किया। उस इंसान को जिसमें जान नहीं थी फिर से जीवन दे दिया। परमेश्वर अद्भुत है, वो शक्तिशाली है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में जो किया वो अविश्वसनीय है। मेरे बच्चों ने किया, जानते हो, क्योंकि मैं कोमा में थी, मैं बोल भी नहीं पाती, मैं चल भी नहीं पाती, लेकिन मेरे बच्चों ने मेरे लिए किया। क्या अगर मैं कर पाती तो खुद करती, क्योंकि मैं वेदी से जुड़ी हूँ। मैं इसे नकारती नहीं, मैं इसे छोड़ती नहीं, मैं आस्था वाली इंसान हूँ। और उन्होंने मेरे लिए किया, उन्होंने हस्तक्षेप किया और परमेश्वर ने उसका सम्मान किया। आज अपनी माँ को देखकर लगा जो हमने झेला वो काफी गहरा और वाकई बहुत मजबूत था। मैं परमेश्वर को साफ देख सकता हूँ। मैं देखता हूँ कि परमेश्वर उनकी जिंदगी में कितनी ताकत और खूबसूरती से काम कर रहे हैं। हम जिंदा दिल जीवन देख रहे हैं। वेदी कभी असफल नहीं होती। हमने उन्हें बिस्तर से, अस्पताल से बाहर निकाला और आज वो यहाँ हैं, कुर्सी पर बैठी हैं, परमेश्वर की शक्ति की गवाही दे रही हैं। ये शक्तिशाली है। मैंने उन्हें विश्वास के धर्म पथ, परमेश्वर के पवित्र मार्ग की शिक्षा दी, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को परमेश्वर का रास्ता नहीं सिखाते तो जब हमें जरूरत पड़े, जैसे मुझे पड़ी थी, हमारे पास कोई सहारा नहीं होता। सबसे पहले परमेश्वर ने ही मुझे बचाया था, लेकिन अगर मेरे बच्चे नहीं होते तो आज मैं यहाँ ये गवाही देने के लिए मौजूद नहीं होती। तो देखिए यहां पर कि कितनी मजबूत गवाही, और जैसा परमेश्वर के शब्दों में दर्ज है, परमेश्वर के वचनों में लिखा है कि तुम्हारे युवक युवतियां वो भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान वो दर्शन देखेंगे और तुम्हारे युवक युवतियां वो भविष्यवाणी करेंगे। इन्होंने अपनी माता के लिए भविष्यवाणी की। वो कहा कि ये समस्या
ये एक गवाही में परिवर्तित होगी। जब उन्होंने उस खून को वहां कार के अंदर देखा, उसको रिकॉर्ड किया, उसकी तस्वीर ली। और मेरे दोस्त, परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप अपने विश्वास को इस्तेमाल कर सकें, ताकि आपके जीवन में वो परमेश्वर का कार्य हो सके। परमेश्वर के कार्य के लिए आपको है जो वेदी तक जाने की जरूरत है, आपको है जो अपना निर्णय लेने की आवश्यकता है। कि जिस प्रकार आपने इस गवाही में देखा कि जब डॉक्टर्स ने सब परिवार वालों को बुलाया और कहा कि देखिए, आपकी माता यहां पर पड़ी है, इनसे आखिरी समय अंतिम विदाई आप ले सकते हैं। मगर वहां पर उसकी बेटी के दिमाग में आया कि मेरी मां यहां पर कुछ नहीं कर सकती। मगर वो विश्वास की महिला थी, अगर वो जीवित होती क्या वो करती। पवित्र आत्मा ने उसी वक्त उन्हें दिखाया कि वेदी वो रास्ता है, वेदी वो मार्ग है जहां से उत्तर आ सकता है। जी हां, वेदी वो स्थान है कि जहां से हर प्रकार का उत्तर आपके लिए आ सकता है, बशर्ते कि आप अपने विश्वास को वहां पर रखें, जैसे इन्होंने किया, जैसे इन दोनों ने अपनी माता के लिए किया। और माता आज यहां पर आप सबके सामने अपनी गवाही देने के लिए मौजूद है। और यही है जो चमत्कार मेरे दोस्त परमेश्वर हर एक उसके जीवन में करते हैं, जो अपने विश्वास को परमेश्वर के वादों पर रखते हैं, परमेश्वर के शब्दों के ऊपर अपनी विश्वास को स्थापित करते हैं। और देखिए किस प्रकार दर्ज है नबी योएल की पुस्तक में, अध्याय 3 और वचन 14। निर्णय की घाटी में भीड़ की भीड़ जमा हो गई। निर्णय की घाटी में प्रभु का दिन समीप आ गया। सूर्य और चंद्रमा काले पड़ गए, तारे बुझ गए। प्रभु सिय्योन पर्वत से हुंकार रहा है, वह यरूशलेम नगर से गरज रहा है। आकाश और पृथ्वी कांप उठे। प्रभु अपने निज लोगों का शरण स्थल है, इजरायली कौम का गढ़ है। और जी हां, यही आपने इन वचनों को इस महिला की जिंदगी में पूरा होते हुए देखा कि जिस वायरस को, जिस बैक्टीरिया को डॉक्टर बहुत बड़ा बता रहे थे, जो कभी भी जिसका इलाज नहीं हो सकता था, मगर देखिए परमेश्वर ने आज उसे पूरी तरह से स्वस्थ किया, चंगा किया। हर प्रकार से यह महिला पूरी तरह से मुक्त है। मगर किसी ना किसी को उस वेदी तक जाने की जरूरत पड़ी, उस निर्णय की घाटी तक। वेदी वो निर्णय की घाटी। और यहां तक कि इस आने वाले रविवार से यह सप्ताह होने जा रहा है निर्णय का सप्ताह, और आपको अपना निर्णय लेना है। किसकी आवाज आप सुनना चाहते हो? कब तक आप दूसरों की आवाज पर निर्भर रहते आओगे? कब तक आप दूसरों की सुनते आओगे? कब तक? क्योंकि जरूरी है मेरे दोस्त कि आप अपना निर्णय लें। और इसीलिए है ये इजराइल का अभियान कि आप अपने आप को स्थापित करें एक स्थान पर कि आप ये आवाज सुनना चाहते हो। आप किसकी आवाज सुनना चाहते हो? उन डॉक्टरों की नकारात्मक आवाजें, अपने ही परिवार वालों की, या दूसरे लोगों की, संसार की, या परमेश्वर की आवाज जो आपके बदलाव के लिए है, जो आपके उद्धार के लिए है, जो आपके भलाई के लिए है? किसकी आवाज है जो आप सुनना चाहते हो? तो वेदी वो स्थान है निर्णय का। निर्णय लें ताकि आपका जीवन भी परिवर्तित हो, आपकी जिंदगी उस प्रकार हो जैसे परमेश्वर के शब्दों में दर्ज है। तो इस वक्त हम अपनी प्रार्थना करने जा रहे हैं। जहां कहीं आप मौजूद हैं, करें अपनी आंखें बंद, और यदि कर सकें तो अपने घुटनों पर जाएं। आप सबकी तस्वीरें यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं, तो करें कृपया करके। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर हम यहाँ मौजूद हैं आपकी ओर पुकार करने के लिए। सिय्योन पर्वत की ओर जाते हुए इस अभियान के द्वारा प्रभु हम जानते, हमारे अंदर ये सुनिश्चितता है कि हर एक को जिन्होंने वेदी पर वो किया, जो अपने उससे मांगा, आध्यात्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, प्रभु मुझे पता है कि आप इस व्यक्ति की जिंदगी में उत्तर लेकर आएंगे। तो मेरे परमेश्वर अपना कार्य करे, वो करे प्रभु जो सबसे भरकर है, सबसे ज़रूरी है, और वो है आपके पवित्र आत्मा उतरे मेरे प्रभु उन लोगों को के जीवन में, और जो खाली उनको भर दे अपने आत्मा से। इस व्यक्ति प्रभु जिन्होंने पश्चाताप किया, जिन्होंने अपने पुराने जिंदगी से मुड़कर
फिर कर और आपकी ओर वेदी की ओर वापस लौट आया। मेरे परमेश्वर उनकी जिंदगी में अपना कार्य करे, उनके अंदर से इस खालीपन, इस उदासी, इस बुरे विचार को दूर करो। जिस व्यक्ति को दे नया जिंदगी, जिस प्रकार इजराइल के लोगों ने सिय्योन पर्वत पर जाकर अपने नबी के साथ जाकर उन्होंने पुकार किया, अपने गलतियों से मेरे परमेश्वर फिर कर आपके पास वापस आया, वैसे ही प्रभु इस वेदी पर हम भी करने आ रहे हैं। हम भी प्रभु कर चुके हैं और मुझे सुनिश्चितता है कि जिन्होंने आपकी वेदी पर किया, जिन्होंने अपनी उससे मांगा, प्रभु उनको आपके पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। और जिन्होंने आपके पवित्र आत्मा को पहले से ग्रहण कर चुके हैं, दे उन्हें प्रभु छुटकारा, उनके जिंदगी में अपना कार्य करे। जो कमी है उसको पूरा कर ले प्रभु, जो मेरे परमेश्वर आज तक नहीं हुआ इस व्यक्ति की जिंदगी में करे, ताकि सब लोग उनके जीवन की ओर देखकर और हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देख सकते हैं। दिखाए प्रभु हर एक को आपके सामर्थ्य। हम देखना चाहते कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना बड़ा है। और मुझे विश्वास है कि इस अभियान में सिय्योन पर्वत पर जो अपने मन को फाड़ रहे हैं, जो अपनी गलतियों से पश्चाताप कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में महान कार्य होगा। और अगर आपको विश्वास है, बोलिए आमीन। आमीन, आमीन। तो मेरे दोस्त, रखें अपने आप को उस वेदी के ऊपर की जहां से उत्तर आता है। जो यहां पर इन दुखों में है, इन तकलीफों में है, और जाएं वेदी तक अपना एक निर्णय के साथ कि अपनी जिंदगी को वहां पर समर्पित करने के साथ। तो यहां तक कि कल बुधवार आपके पास ये अवसर है कि जहां पर हम तुरही के बारे में बात कर रहे हैं। यदि आप आवाज को सुन रहे हो तो तुरही की आवाज को सुनकर आए। ये तुरही परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर के वचन, उनका आह्वान आप सबके लिए वेदी तक। तो मेरे दोस्त, मिलते हैं आप सबसे कल एक बार फिर अपने इसी विश्वास की यात्रा में सिय्योन पर्वत तक। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबका भला करे।